नमस्कार, प्रणाम। भारत का इस तरह से हाथ जोड़ करके नमस्ते करना विश्व में अपनी पहचान रखता है। नमस्ते मतलब सीधा अर्थ है नमः ते। हम आपका नमन करते हैं, हम आपका आदर करते हैं, हम आपका सत्कार करते हैं। ये संबोधन किसी धर्म विशेष का नहीं है, किसी संप्रदाय विशेष का नहीं है। ये भारत का राष्ट्रीय संबोधन है और बहुत आदिकाल से संबोधन रहा है। तो आज की चर्चा हम इसी संबोधन के साथ शुरू कर रहे हैं और हमारा विषय होगा बहुत ही गंभीर विषय, क्या हिंदू खतरे में है। आए दिन चिंता का माहौल पैदा होता है देश में, समाज में, राजनीतिक हलकों में कि हिंदू खतरे में है। इस चर्चा पर विशेष ध्यान की जरूरत है, आप सबके ध्यान की जरूरत है, पूरे देश को ध्यान देने की जरूरत है। खतरे में है या नहीं, इस चर्चा के अंत में हम कुछ निष्कर्ष निकालेंगे कि खतरा है या नहीं, और अगर है तो किस तरह का है, और नहीं है तो यह चिंता का विषय क्यों हो जाता है बार बार। इधर कई वर्षों से लगातार, चाहे वो समाज चाहे राजनीति, लगातार ये चिंता होती है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। तो फिर उपाय शुरू हो जाते हैं, तरह तरह के धार्मिक सांप्रदायिक उपाय, तरह तरह के कर्मकांड, तरह तरह के प्रयत्न, तरह तरह के राजनीतिक उपाय। ये सब इसलिए होने लगते हैं कि हिंदू खतरे में है। और भारतवर्ष में, जिसको हम हिंदू कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि हिंदू एक जीवन पद्धति है, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू कुछ लोगों की दी हुई परिभाषा के अनुसार यहाँ के रहने वालों को कुछ मानकों के आधार पर हम हिंदू मानते हैं, और कुछ ऐसे बिंदु उसमें उठाए जाते हैं कि जिनको हम कहते हैं कि अगर इसका पालन नहीं करते हैं तो वो वर्ग हिंदू की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन जो हिंदू की श्रेणी में आता है वो खतरा क्यों महसूस करता है? क्या हो गया है कि हिंदू को खतरा है? अब जो कहते हैं कि हिंदू को खतरा नहीं है, पहले हम उस पर चर्चा कर लें कि हिंदू को खतरा अगर नहीं है तो उनकी सोच क्या है। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, हिंदू को खतरा नहीं है, क्योंकि हजारों वर्षों से हिंदू जो कहा जाने वाला धर्म कहें या जीवन पद्धति कहें, वो चला आ रहा है। वो धर्म, वो जीवन पद्धति यथावत अभी भी बनी हुई है। मुस्लिम काल, फिर अंग्रेजों का काल और लंबी गुलामी, लंबी स्वाधीनता के विरोध का वातावरण, जिसको हम पराधीनता कहते हैं, गुलामी कहते हैं, वो इस देश का जीवन। लेकिन उस अवधि में भी हिंदू कहा जाने वाला वर्ग, हिंदू कहा जाने वाला धर्म, भले ही वो पहले वैदिक धर्म था या ब्राह्मण धर्म था या सनातन धर्म था, वो आज भी है और विश्व में एक पहचान है, इस स्तर पर है।
संख्या के अनुसार विश्व के 4 प्रमुख धर्मावलंबियों में हिंदुओं का स्थान है। तो उनका मत जो कहते हैं कि हिंदू खतरे में नहीं है, उनका मत है कि हिंदू आज भी खतरे में नहीं है। जब वो इतनी लंबी गुलामी के बाद अभी भी बना हुआ है, तो हिंदू खतरे में कैसे है? और आज इतनी सुविधाएं हैं, सुरक्षा है, वैज्ञानिक उन्नति है, विकास है, आधुनिक विश्व है। इस स्थिति में हिंदू खतरे में हो ही नहीं सकता है। तो पहले इसी पर विचार करते हुए कि हिंदू खतरे में नहीं है, इस भावना पर विचार करते हुए मैं कुछ पक्ष कहूंगा। जैसा कि विश्व में प्रसिद्ध है कि अध्यात्म के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, जिसको फिलॉसफी कहते हैं, भारत अति प्राचीन सभ्यता है, अति प्राचीन संस्कृति है। सिंधु घाटी की सभ्यता से और पूर्व चले जाए तो विश्व में सर्वाधिक सभ्य सुसंस्कृत समाजों में से भारत का समाज है। और जिस देश में संस्कृति का विकास होता है, सभ्यता का विकास होता है, अध्यात्म और धर्म का विकास होता है, वो कभी न कभी विश्व गुरु भी रहा करता है। क्योंकि वो जो ज्ञान की थाती थी वो हमने पूरे विश्व को सौंपी थी। यहां चाहे वो महावीर स्वामी जो हमारे 24वें तीर्थंकर थे जैन दर्शन और धर्म के, वो रहे हों, चाहे बौद्ध धर्म जो विश्व में प्रचलित है उसके 28वें बुद्ध गौतम बुद्ध रहे हों, 4 वेद, उपनिषद, वेदांत, उनके दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये 6 दर्शन जो वेदों पर आधारित वे रहे हों, या चारवाक जो नास्तिक दर्शन वो भी भारत भूमि में उत्पन्न हुआ, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, इन सब की प्राचीनता और गहनता इस स्तर तक है विश्व में आज भी कि अध्यात्म के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में विश्व अनेक विचार, यहां तक कि जो धर्म भारत से बाहर जन्मे, उन धर्मों में भी जो निराकार का भाव था वेदों का कि ब्रह्म निराकार है, उसको इस्लाम भी मानता है कि अल्लाह निराकार है। ईसाई भी मानता है कि गॉड साकार नहीं है, निराकार है। मतलब यह हुआ कि हमारा जो धर्म और अध्यात्म है, जिसको आज हम हिंदू नाम से संबोधित करते हैं, वो प्राचीन होने के साथ साथ इतना स्थायी है और इतना चिंतन परक है, और जो दर्शन के सारे तत्व होते हैं उनके अनुसार यह जो भारतीय धर्म और दर्शन है वो पूर्ण रूप से परिपक्व है। तमाम तरह के
शास्त्रार्थों में विश्व स्तर पर जो भारतीय दर्शन पर प्रहार हुए हों, उनमें निखर करके बार बार ये आया है। चाहे वो बौद्ध काल रहा हो, चाहे वैदिक काल रहा हो, चाहे जैन दर्शन का काल रहा हो, और आज भी जो वर्तमान भारत का दर्शन रहा है वो सिखिज्म, गुरु नानक का दिया हुआ सिख धर्म, ये सब इतने सुदृढ़ हैं कि इन पर खतरा होना लोगों को स्वीकार नहीं होता है। लोग मानने को तैयार नहीं हो सकते हैं कि इस तरह का परिपक्व दर्शन, परिपक्व धर्म खतरे में होगा। हाँ, रूप बदल सकता है, कुछ परिवर्तन होता है। जब वैदिक युग में मंदिर भी नहीं होते थे, मंदिर की अवधारणा बहुत बात की है, तब यज्ञ स्थल होते थे, हवन होते थे, यज्ञ होते थे, और धर्म के नाम पर यज्ञ ही कर्मकांड होता था, हवन कर्मकांड होता था। लेकिन आज परिवर्तन होते होते बौद्ध काल से जो बौद्ध विहार बने, बुद्ध की मूर्तियां बनी, तो ये परिपाटी वैदिक धर्म में भी आ गई, जो आज हिंदू धर्म के नाम से कहते हैं, हिंदू समाज के नाम से कहते हैं, उसमें भी आ गई। यहाँ भी मंदिर बनने लगे, मूर्तियाँ बनने लगी, मूर्ति पूजा होने लगी। परिवर्तन तो होते रहते हैं, ये समाज का नियम है, संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है। लेकिन जो ये मत है कि हिंदू खतरे में नहीं है, उसका इस दृष्टि से मैं समर्थन करता हूं कि हिंदू खतरे में नहीं है। तमाम झंझावातों को सहते हुए हिंदुइज्म, जो हिंदू सोच है, जो जीवन की पद्धति है, वो अक्षुण्ण रहती है। चाहे भारत में बौद्ध काल रहा हो, चाहे वैदिक काल रहा हो, चाहे आधुनिक युग हो, वो जीवन पद्धति मिलती है। आज भी लोग हैं जो बुद्ध को समाविष्ट कर लेते हैं वैदिक पद्धति में, और बुद्ध को ही विष्णु का अवतार घोषित कर देते हैं, और ये मान लेते हैं कि बुद्ध इस भारतीय धर्म और दर्शन के अभिन्न अंग हैं। बौद्ध दर्शन इसी देश का विश्व स्तर का धर्म है, जैन दर्शन भी ऐसे ही। तो भारतीय शब्द कहें उसके लिए या हिंदू कहें, ये खतरे में नहीं है। इस दृष्टि से अगर देखें तो ये खतरे में बिल्कुल नहीं है। अब आइए दूसरे दृष्टि से इसकी चर्चा कर लें कि हिंदू खतरे में है। ऐसा मानने वालों के लिए कि हिंदू खतरे में है, विश्लेषण करें, देखें कि क्यों ऐसा लोग कहते हैं, क्यों ऐसा डर लगता है, क्यों भय लगता है, क्यों उठते बैठते सोते जागते ये भावना पैदा होती है कि हिंदू खतरे में है। ये चिंतन करना आवश्यक है। एकदम नकार देना कि नहीं हिंदू खतरे में नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। कोई बात आई है समाज के सामने तो उस पर विश्लेषण होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। हिंदू खतरे में है तो क्यों है और कैसे है। तो मैंने कहा कि धर्म और अध्यात्म की सुदृढ़ता की दृष्टि से हिंदू खतरे में नहीं है, मगर ये बात भी मैं तर्कपूर्ण ढंग से चर्चा करूंगा कि क्यों हिंदू खतरे में है। जो लोग कहते हैं वो भी
किसी न किसी दृष्टि से सत्य है। ये विरोधाभास लगता है कि हिंदू खतरे में है, ये भी सत्य है किसी न किसी दृष्टि से, और मैंने पहले कहा कि हिंदू खतरे में नहीं है, ये भी सत्य है। हिंदू खतरे में नहीं है उसका आधार बता दिया मैंने। अब मैं बताता हूं कि हिंदू खतरे में है तो क्या अभी है खतरे में या पहले भी कभी खतरे में हुआ था, और अगर खतरे में हुआ था तो इतिहास को पढ़ना होगा। इस देश की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि भारत इतिहास पर बहुत कम ध्यान देता है। अभी नहीं, लगातार हजारों साल से इतिहास लेखन भी हमने बहुत कम किया है। हम साहित्य बहुत लिखते हैं, हम धर्म, महाकाव्य, ये सारे साहित्य सृजित बहुत करते हैं, लेकिन इतिहास की पुस्तकों का लेखन बहुत कम करते हैं और इतिहास पर चर्चा भी कम करते हैं। लेकिन देश की बड़ी आवश्यकता होती है कि वो अपने इतिहास पर चर्चा करे, इतिहास को देखे, इतिहास से सबक ले। इतिहास से जो लोग सबक नहीं लेते हैं वो बाद में पछताते हैं, क्योंकि एक कहावत है, इतिहास अपने को दोहराता है। तो इतिहास बड़ा कठोर होता है, कटु होता है, वो दया नहीं करता है, वो यथार्थ पर चलता है। तो इतिहास देखें हम। आइए आपको ले चलते हैं भारत का, जिसको इतिहास में कई बार अंधकार युग कहते हैं, इसी को राजपूत युग कहते हैं। वो युग जब हर्षवर्धन के उत्तराधिकारियों का इतिहास में समय समाप्त होता है। विदेशियों के आक्रमण, मोहम्मद गजनवी, उसके बाद मोहम्मद गोरी, भारत में उस समय पृथ्वीराज चौहान, गुर्जर प्रतिहार वंश, और धीरे धीरे कुतुबुद्दीन ऐबक, और फिर स्थायी मुस्लिम सत्ता जिसको सल्तनत युग कहते हैं। दक्षिण भारत में मराठों और पेशवाओं का राज्य। कुल मिलाकर के वो स्थिति ऐसी थी भारत के इतिहास की कि जब सनई सनई भारत का समाज आपस में बटे होने के कारण, विच्छिन्न होने के कारण, भयानक सामाजिक और धार्मिक मतभेद होने के कारण बहुत ही कमजोर हो गया था। और जो विदेशी, कभी कभी तो 1000 और 2000 की संख्या होती थी, लाखों की संख्या में तो उस काल में विदेशी आए नहीं थे। तो इतनी कम संख्या के लोग भी भारत में विजय प्राप्त करने लगे, और देखते देखते गजनवी ने देश को लूटा, गोरी ने लूटा, और फिर राज भी आरंभ कर दिया। और मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो गुलाम वंश भी स्थापित हुआ। और एक शर्मनाक स्थिति है कि हम विदेशियों के गुलाम, और विदेशियों में भी जो उनके गुलाम थे उसके भी हम गुलाम हो गए, परतंत्र हो गए। तो हिंदू खतरे में था, यह चर्चा हम कर रहे थे। खतरे में है, ये चर्चा उसी के साथ होती है। तो जब हिंदू उस काल में लगता था हिंदू एक है, मजबूत है, तब आपसी मतभेदों के कारण, फूट के कारण, टूटन के कारण वो गुलाम होता है। तो आखिर वो क्या कारण थे जिसके कारण हिंदू खतरे में था, और खतरे में ना होता तो गुलाम नहीं हो जाता। अगर हम कहें कि नहीं वो खतरे में नहीं था तो ये गलत होगा, गलत अवधारणा होगी।
गलत मान्यता होगी। खतरे में था तभी तो गुलाम हुआ, परतंत्र हुआ। अब वो खतरे में था, क्यों था? क्योंकि कभी भी विदेशी आक्रमणकारी से अगर देश का उस समय का जो समाज है जो युद्ध करता है वो एक नहीं होता है, शक्तिशाली नहीं होता है, उतना सैन्य रूप से प्रबल नहीं होता है, तो वो हार जाता है। अब उस समय का समाज आज की तरह से भी अधिक जातियों में विभक्त था। तमाम ऐसे उदाहरण आते हैं इतिहास के जब यहाँ की सेनाओं का वर्णन होता है कि अलग अलग वेशभूषा पहने थे, अपने अपने क्षेत्र के अनुसार रीति रिवाज थे। यहाँ तक कि सेना में जब भोजन बनता था तो जातिवार चूल्हे जलते थे। जब बाबर आक्रमण करता है, 1526 का युद्ध होता है पानीपत का, उस समय भी वर्णन के समय इतिहासकारों ने बताया है कि कैसे भारतीय सेनाएं भी बटी हुई थी। भारतीय समाज जब बटा हुआ था तो सेनाएं भी बटी थी। तो खतरे में हम कई कारणों से पड़े थे। उनमें सबसे बड़ा कारण था कि हमारी सामाजिक एकता बहुत अच्छी नहीं थी। जब समाज एक नहीं होता है, अभिन्न नहीं होता है, एक दूसरे में भयानक स्तर पर दूरियां होती हैं, एक दूसरे का खाना नहीं खाता है, एक दूसरे से रोटी बेटी का संबंध ना के बराबर होता है। एक आध एक्सेप्शंस हो गए कि राजा राजा के संबंध हो गए, ऊपर ऊपर तो संबंध हो सकते हैं, विभिन्न जातियों के हो जाएं, लेकिन समाज का मध्यम और निम्न वर्ग बहुत ही दूरियों में रहता है। एक अगर राजा हार रहा होता है तो दूसरा जश्न मनाता है, उत्साह मनाता है। ये इतिहास भरा पड़ा है। इस तरह का राजनीतिक रूप से भी देश बटा हुआ था और सामाजिक रूप से भी बटा हुआ था। समाज की व्यवस्था वर्टिकल हो चुकी थी। सारी जातियां ऊपर से नीचे होती थी, सबसे ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। बराबर का भाव बहुत ना के बराबर था। और जब आपसी सामंजस्य नहीं होता है, बराबरी नहीं होती है, तो युद्ध में भी मिलकर के लड़ने की भावना ही नहीं पैदा होती है। तो बहुत बड़ा कारण जो हिंदू खतरे में है अभी भी और पहले भी था, वो है आपकी जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। हिंदू को सशक्त होने के लिए जरूरी है कि वो अपनी इस सामाजिक व्यवस्था को समाप्त करे। कानून बना करके नहीं समाप्त करेगा और आंदोलन चला के नहीं समाप्त करेगा। जैसा कि सती प्रथा जैसी कुरीति को समाप्त किया गया, उस समय राजा राम मोहन राय आंदोलन चलाते थे। पूरा समाज उद्वेलित हो चुका था कि सती प्रथा बहुत ही गलत है, ये बंद होनी चाहिए। और फिर तभी कानून भी बनाना पड़ा, कानून का सहारा लेना पड़ा। तो दोनों उपाय साथ साथ चलने चाहिए। और आज भी जिस कारण हिंदू खतरे में है, उस कारण को मिटाना होगा, उस कारण को नष्ट करना होगा। और जड़ से नष्ट करने के लिए जरूरी है कि संसद में कानून लाया जाए और सर्वसम्मति से हिंदू को जीवित रखने के लिए, हिंदू पर खतरा ना आए दोबारा, ये ध्यान रखते हुए ये कानून बहुत ही आवश्यक है। सब में भाईचारा बढ़ जाएगा, रोटी बेटी के संबंध हो जाएंगे जब जातियों का कोई पृथकता का आधार नहीं होगा। और इससे जो दूरियां हो जाती हैं, किसी को आरक्षण के कारण दूरी हो जाती है, किसी को आरक्षण मिलता है इस कारण, किसी को आरक्षण नहीं मिलता है इस कारण, जो दूरियां होती हैं, विभेद होते हैं, वो भी समाप्त हो जाएंगे। और हिंदू में जो खतरा का भाव पैदा होता है वो भी नहीं होगा। एकता बढ़ेगी, संगठन बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी। और जब किसी देश का जो बहुसंख्यक समाज होता है वो शक्तिशाली होता है तो वो परोपकारी भी हो जाता है, वो सबका भला करता है। क्यों?
क्योंकि जब उसका भाव, डर का भाव खत्म हो जाएगा, उसके अंदर की जो डर की भावना है कि मैं तो खुद ही खतरे में हूं, तो मैं दूसरे का भला क्या करूंगा, ये समाप्त हो जाएगा। और जब तक डरा हुआ व्यक्ति या डरा हुआ समाज होता है, तब तक वो वसुधैव कुटुंबकम की बात कैसे करेगा। जब हम कभी करते थे वसुधैव कुटुंबकम, तब हम विश्व गुरु थे, तब हम विश्व के विभिन्न देशों में आर्थिक रूप से भी समृद्ध थे, व्यापार करते थे, और धर्म और अध्यात्म के रूप से भी समृद्ध थे। तब हमें कोई डर नहीं था, और तभी हमने कहा था वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा ही हमारा कुटुंब है, परिवार है। आज हम अपने ही देश में घबरा रहे हैं। पहले तो हम पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मान रहे थे, आज हम अपने देश में ही बहुत ही घबराते हैं, डरते हैं कि हम खतरे में हैं। तो एक पहला कारण है, वो है जाति व्यवस्था, जिस कारण हिंदू खतरे में आया था, और वो कारण अभी भी पूरी तरह से विद्यमान है। लगता है कि जातियां कम हो गई हैं, समाप्त हो गई, जातिगत भाव कम हुआ है। बिल्कुल, संविधान में चूंकि ये व्यवस्था है कि सब समान होंगे और एक दूसरे को जाति के आधार पर उत्पीड़न नहीं करेंगे, ये तमाम व्यवस्थाएं हैं। नीचे जो रह गए हैं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, इनके उत्थान के रास्ते हैं, और उत्थान करते हुए समाज में समरसता पैदा हो, ये एक विचारधारा है, और ये क्रियान्वयन भी होता है। ये सब अपनी जगह है, मगर 1947 से बहुत समय गुजर चुका है स्वतंत्र हुए, इसलिए अभी समय है कि हम बार बार डरें कि हिंदू खतरे में है। तो इसलिए अभी बहुत बहुत समय है कि हम एक संसद में कानून बनाएं, हिंदू कोड बिल के अनुसार लाएं, और उसको पास करें, बहुमत से पास करें, सर्वसम्मत से पास करें कि हिंदू के लिए अब जाति उन्मूलन कानून के आधार पर है। उसकी कानून की बैठक की जाए, कानून क्या बने इस पर चर्चा हो, और पूरे देश में, समाज में हमारे जो विभिन्न धर्माचार्य हैं वो भी धर्म संसद करें, धार्मिक संगोष्ठियां करें, और जो हमारे समाज सेवक हैं, समाज सेवक भी आगे आए, जो सामाजिक संस्थाएं हैं वे आगे आएं, और एक आंदोलन खड़ा करें कि नहीं, अब हिंदू पूरी तरह से एक जाति होगी, हिंदू आपस में बटे नहीं होंगे। तो हिंदू के जो खतरे के भाव हैं वो स्वयं दूर हो जाएंगे, और स्थायी रूप से दूर हो जाएंगे, परमानेंट दूर हो जाएंगे। वहीं एक हिंदू खतरे में है कि विचार करते हुए एक बिंदु और कहना चाहूँगा कि अनेकता में एकता, हम बार बार कहते हैं कि हमारे देश की विशेषता है कि अनेकता में एकता है। ये बात सही है, यहाँ बहुत अनेकता है, उसमें एकता भी है। लेकिन आप देखते हैं कि तुलनात्मक रूप से भी देखिए, इस्लाम में देखिए, एक अल्लाह की स्थिति उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एकता का भाव सारे मुस्लिम समाज में पैदा करती है। वहाँ वो एक विचार के हो जाते हैं। ईसाइयों में भी है, वहाँ उनकी जो विचारधारा में कहीं एक बिंदु आ जाता है। ये हिंदुओं में नहीं है। हिंदुओं में धार्मिक दृष्टि से यहाँ विभिन्न साकार उपासना में इतने देवी देवता हैं और इतने मतांतर हैं, इतने संप्रदाय हैं, इतने पंथ हैं कि उनमें समाज बटा हुआ होता है। अपने अपने रीति रिवाजों में, धार्मिक क्रियाकलापों में वो इतना बटा रहता है कि उसमें जो वेदों ने कभी कहा था अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा परमात्मा एक है, वो जो ऊर्जा का संचार किया था वेदों ने कि आप एक हैं, आप ही परमात्मा हैं, आप ही आत्मा है, और अगर उसके दर्शन करने हैं तो अपने अंदर झांको, तत्त्वम असि, वही तुम हो,
ब्रह्म हो तुम, और निराकार की उपासना करते थे। कहीं इधर उधर भटकाव नहीं था, इधर उधर देवी देवताओं में कोई पूजन के लिए भटकाव नहीं था। तब सारी शक्ति आपके अंदर विद्यमान थी, ये भावना होती थी। और आज भी अगर वेदानुसार अगर आपके अंदर ये भावना पैदा हो जाती है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं केवल निराकार की उपासना करता हूं और मेरे अंदर निराकार विद्यमान है। अगर कोई मूर्ति है, किसी परमात्मा की मूर्ति है, ब्रह्म की मूर्ति है, किसी देवता की मूर्ति है, जिस पर आपकी आस्था है, उसकी मूर्ति है, तो वो आपके अंदर है, आपके हृदय में विद्यमान है। और अगर आपने ऐसा सोच लिया तो आप स्वयं शक्तिमान हो जाएंगे, स्वयं शक्ति पुंज हो जाएंगे, स्वयं एनर्जी बन जाएंगे। और वो देश जो अहम ब्रह्मास्मि का सूत्र वाक्य देता है, वो कमजोर नहीं हो सकता है, वो खतरे में नहीं हो सकता है। तो उस परंपरा के वाहक हैं आप। जो परंपरा कहती है एको अहम द्वितीयो नास्ति, वो एक है, दूसरा है ही नहीं। एको अहम द्वितीयो नास्ति, सर्व खलु इदम ब्रह्म सो अहम तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। तो अगर ये भावना फिर से आपने पैदा कर ली है हिंदू समाज में, हिंदुत्व में, तो जो विघटनकारी शक्तियां हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। फिर हिंदू न खतरे में रहेगा, न डरेगा, न भय खाएगा, बल्कि पूरी तरह से सक्षम होकर के विश्व को सक्षम करेगा, विश्व को फिर से वसुधा को पूरा कुटुंब बना देगा। तो आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण था, चिंतन का विषय था कि हिंदू खतरे में है या नहीं है, और हिंदू खतरे में है तो क्यों है, और हिंदू खतरे में नहीं है तो क्यों खतरे में नहीं है। इस पर आज की विस्तार से चर्चा हम लोगों ने किया, और इस चर्चा को विराम मत दीजिएगा। मेरा संदेश यही है, मेरा सबसे अनुरोध है कि इस चर्चा को बढ़ाइए और उपाय करिए। जो मैंने उपाय सुझाए हैं, जातियों को तोड़ने के लिए संसद में कानून बनाने का उपाय, और वेदों की भावना की ओर लौटने का उपाय, एको अहम द्वितीयो नास्ति सोच का उपाय, सर्वशक्तिमान पुंज ऊर्जा ग्रहण करने का उपाय, इधर उधर भटकाव से दूरी बनाने का उपाय, ये सब आपको करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की चर्चा पर विराम देता हूं। अनुरोध करता हूं केवल इतना कि जो मैंने कहा है उस पर विचार जरूर करते रहें, चर्चा का अभियान चलाएं। मेरी बातों से हो सकता है आप सहमत ना हो, लेकिन असहमति की स्थिति में भी चर्चा अवश्य करें, क्योंकि जब चर्चा ही नहीं करोगे तो कोई तूफान आएगा, तो केवल सिर झुकाने लेने से तूफान निकल नहीं जाया करते। शुतुरमुर्ग का किस्सा याद होगा कि वो सिर को तूफान के समय झुका लेता है, मिट्टी में अपने सिर को दबा देता है और सोचता है कि तूफान निकल गया। तूफान ऐसे निकलते नहीं, आपको सीना तान के खड़ा होना होगा और अपनी जो कमजोरियां हैं उनको दूर करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे साथ बोलिएगा, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि
अहम ब्रह्मास्मि। एवमस्तु, एवमस्तु, एवमस्तु।